अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर कंप्यूटर क्लास एंड आई एम योर कंप्यूटर टीचर। हम लोगों का आज का जो टॉपिक है वो है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम। हम लोगों जो मेन हम लोगों का टॉपिक है वो आपका है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स में हम लोगों ने देख लिया कि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स में हम लोगों ने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना देखा, फिर स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट्स, फिर हम लोगों ने इसी तरह सो ऑन चलते रहे। आज हम लोगों का जो मेन टॉपिक है वो है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम। स्टूडेंट्स, जो हम लोगों ने प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करना होता है उससे पहले बेसिकली प्रोग्रामर का जो मेन काम होता है वो इससे पहले जो हम लोगों ने टेस्टिंग और डिबगिंग की थी वहाँ तक उसका मेन काम होता है वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, उतना काम उसने करना होता है सॉफ्टवेयर को क्रिएट करने के लिए। जब हम लोग टेस्ट और डिबगिंग कर लेते हैं तो हम लोगों का सॉफ्टवेयर क्रिएट हो जाता है। प्रोग्रामर का जो वहाँ पे काम होता है सॉफ्टवेयर को क्रिएट करना, तो वो वहाँ पे हम लोगों का उस स्टेप पे क्रिएट हो जाता है। इस स्टेप पे हम लोगों ने बेसिकली क्या करना होता है, इम्प्लीमेंट करना होता है। सॉफ्टवेयर यहाँ पे क्या करता है, अपने सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट करता है। अब इम्प्लीमेंट कैसे करता है वो हम लोग देखेंगे। जो पहले वाले स्टेप्स थे उसमें हम लोगों ने देखा था कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कैसे करना है, रिक्वायरमेंट्स को स्पेसिफाई कैसे करेगा। देन हम लोगों ने एल्गोरिथम ड्रॉ किया, फ्लो चार्ट बनाया। फिर हम लोगों ने टेस्टिंग और डिबगिंग के बाद क्या किया, हम लोगों ने टेस्ट में देखा हम लोगों ने कि अगर एरर्स हैं तो उनको रिमूव किया डिबगिंग करके हम लोगों ने। ठीक है, अब हम लोगों का उतना काम हो गया, टेस्टिंग भी हो गई, डिबगिंग भी होगी, मतलब हम लोगों का अब सॉफ्टवेयर इस पॉइंट पे है कि हम लोग उसको मार्केट में लॉन्च करा सकें। अब वो प्रोग्राम सॉफ्टवेयर पे डिपेंड करता है कि वो सॉफ्टवेयर कौन क्रिएट करवा रहा था। सॉफ्टवेयर यहाँ पे अगर इम्प्लीमेंटेशन में क्या होगा कि उससे क्या करना है, अपने सॉफ्टवेयर को लॉन्च करवाना है मार्केट में। अगर सॉफ्टवेयर कस्टमर को देना है, किसी कस्टमर ने बोला हुआ है कि मुझे इस तरह का सॉफ्टवेयर चाहिए, तो क्या करेगा यहाँ पे जो प्रोग्रामर है, जो डेवलपर है, वो क्या करेगा, वो जो सॉफ्टवेयर उसने क्रिएट किया वो कस्टमर को दे देगा। अगर उसने अपनी वेबसाइट पे देना है, ठीक है, अपनी वेबसाइट पे देना है तो वो वेबसाइट पे दे देगा, वहाँ पे उसको लगा देगा। और अगर उसने मार्केट में सेल करना है तो वो क्या करेगा, सीडीज़ में राइट करेगा और मार्केट में उसको सेल कर देगा। तो इम्प्लीमेंटेशन में बेसिकली यही होता है कि उसने मार्केट में उस चीज़ को लॉन्च करना होता है जो भी उसने सॉफ्टवेयर क्रिएट किया होता है। अब जो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है वो हम लोगों के पास क्या होगा, ये हम लोगों के पास 7th वाला पॉइंट था, 7th स्टेप था। अब हम लोगों के पास जो 8th स्टेप है वो हम लोगों के पास क्या है, मेंटेन एंड अपडेट द प्रोग्राम। अब स्टूडेंट्स, प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट भी कर दिया, इम्प्लीमेंटेशन के बाद मतलब मार्केट में लॉन्च हो गया था हम लोगों का जो सॉफ्टवेयर है। अब हम लोगों ने इसको ये नहीं कि वहाँ पे हम लोगों ने कस्टमर को अपना सॉफ्टवेयर, अगर कस्टमर को दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, जिस कस्टमर को सॉफ्टवेयर दे दिया तो हम लोग इसके बाद उसके ऊपर काम करना छोड़ देंगे। इसके बाद भी प्रोग्रामर का काम होता है, जो डेवलपर है उसका काम फिर भी होता है उस सॉफ्टवेयर के साथ। क्यों होता है, क्योंकि इस चीज़ को आप लोगों को इस चीज़ का खुद भी आइडिया होगा कि अगर हम लोग किसी एक चीज़ को यूज़ करते रहते हैं तो जब हम लोग उसको मुसलसल यूज़ कर रहे होते हैं तो हम लोग उस चीज़ से बोर हो जाते हैं। बोर होने के बाद क्या करते हैं, किसी और चीज़ पे मूव कर जाते हैं। तो इसलिए जो डेवलपर है उसको इम्प्लीमेंटेशन के बाद भी उसका काम होता है और वो क्या करता है, अपने प्रोग्राम को, अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करता रहता है। जैसे कि हम लोगों की ऐप है व्हाट्सएप, उसमें क्या करते हैं कि थोड़े टाइम बाद उसको अपडेट कर देते हैं। अपडेट मतलब उस पर थोड़े से चेंजेस ले आते हैं ताकि यूज़र थोड़ा फ्रेश हो जाए, उसको आइडिया हो जाए कि नई चीज़ें आ रही हैं, वो बोर ना हो, तो किसी और ऐप पे मूव ना करे, वो उसी ऐप पे रहे क्योंकि उसमें चेंजेस आ रहे हैं। और उसके लिए फ़ायदा ये होगा कि उसे यूज़ करनी भी आती है और उसमें थोड़े से चेंजेस भी आ रहे हैं, तो इसलिए यूज़र किसी और ऐप पे मूव नहीं करेगा। अब मेंटेन और अपडेट का मतलब क्या, अपडेट में तो हम लोगों ने देख लिया कि चेंजेस कर रहा है, वो थोड़ा अपडेट कर दिया, थोड़े से चेंजेस ले आया ताकि यूज़र किसी दूसरी ऐप पे मूव ना करे। मेंटेन में क्या होगा कि जब भी प्रोग्रामर जो है, जो डेवलपर है, उसने कस्टमर को दिया है, अगर कस्टमर को कोई चेंजेस चाहिए उसमें, ठीक है, तो वो उसको बोलेगा कि मुझे इसमें थोड़ा सा ये चेंज चाहिए, या कोई वो कंप्लेन कर रहा है कि मुझे ये वाली चीज़ थोड़ी सी
इसको हटा के कुछ थोड़ा सा डिफरेंट कर दो, तो वो क्या करेगा, उसको मेंटेन करके जो है ना वो उस अपने कस्टमर को दे देगा, ताकि उसकी मार्केट वैल्यू कम ना हो, उसका सॉफ्टवेयर चलता रहे। तो इसलिए उसका सिर्फ यहाँ पे ही काम नहीं ख़त्म होगा कि वो मार्केट में अपना जो सॉफ्टवेयर है वो लॉन्च करा दे और बस, बल्कि उसके बाद भी उसका काम रहता है और उससे अपडेट करनी होती है चीज़ें टाइम टू टाइम, टाइम के साथ साथ उससे अपडेट भी करता रहता है। ठीक है, अब जो हम लोगों के पास इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो हम लोगों के पास आता है डॉक्यूमेंट द प्रोग्राम। अब डॉक्यूमेंट द प्रोग्राम क्या है, ये मतलब हम लोगों ने अपडेट भी कर रहे हैं तो हम लोग इस स्टेप पे आके डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। ये यहाँ पे बेसिकली जो अगर हम लोग देखें ना तो ये स्टेप यहाँ पे नहीं आता, बल्कि ये स्टेप साथ साथ चल रहा होता है। जैसे हम लोगों ने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, रिक्वायरमेंट्स को स्पेसिफाई किया, एल्गोरिथम ड्रा किया, तो हम लोगों ने ये डॉक्यूमेंटेशन जो होती है, जो सॉफ्टवेयर होता है उसको जो डेवलपर होता है वो टाइम टू टाइम क्या करता जाता है, मतलब जैसे हम लोगों ने एल्गोरिथम ड्रा किया तो उधर भी डॉक्यूमेंटेशन हुई थी। जब हम लोगों ने रिक्वायरमेंट स्पेसिफाई की थी, जब हम लोगों ने अपने यूज़र से सेकंड स्टेप में हम लोगों ने अपने यूज़र से साइन करवाए थे कि उसको क्या चीज़ चाहिए, तो बेसिकली क्या होती है ये डॉक्यूमेंट द प्रोग्राम, ये चल तो स्टार्ट से रहा होता है, मतलब फर्स्ट पॉइंट से ही हम लोगों के फर्स्ट स्टेप से ही चल रहा होता है, लेकिन यहाँ पे आके ये एंड होता है। तो इसको इसलिए हम लोगों ने 9th पॉइंट पे इसलिए इसको रखा गया है क्योंकि एंडिंग इसकी यहाँ पे होती है स्टेप की। तो डॉक्यूमेंटेशन वैसे हम लोगों की जो होती है वो स्टार्ट से ही चलती आ रही होती है, उसमें यूज़र की रिक्वायरमेंट्स भी लिखी जा रही होती हैं, प्रॉब्लम भी लिखी जा रही होती है कि ये प्रॉब्लम आई, फिर एल्गोरिथम भी ड्रॉ हो जाता है, फ्लो चार्ट भी डिज़ाइन हो जाता है, मतलब कि सारी चीज़ें राइट की जा रही होती हैं टाइम टू टाइम। तो जब हम लोगों के पास फ्लो चार्ट भी ड्रॉ हो गया, कोडिंग हो गई, कोडिंग के बाद जो टेस्टिंग की, टेस्टिंग में अगर एरर आया तो डिबगिंग की, तो वो सारी की सारी चीज़ें राइट की जा रही होती है, डॉक्यूमेंटेशन की जा रही होती है उधर। फिर उसके बाद जब सब कुछ हो जाता है तो क्या किया जाता है, इसको हम लोग क्या करते हैं, एक फ़ाइल बना देते हैं अपने कंप्यूटर में। कंप्यूटर में फ़ाइल बनाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उस फाइल को, उस सॉफ्टवेयर का जैसे कैलकुलेटर हमने बनाया तो कैलकुलेटर के नाम से उस फाइल को सेव कर लिया। फाइल को सेव करने के बाद हम लोगों को, अगर हम लोग 2 साल बाद या 3 साल बाद हम लोगों को दोबारा से कैलकुलेटर बनाने के लिए कहते हैं, तो इसका फ़ायदा ये होता है कि जब हम लोगों के पास हम लोगों को दोबारा से वैसा सॉफ्टवेयर या उसे थोड़ा चेंज करके हम लोगों को बनाना पड़े, तो हम लोग उस फाइल को सिंपल ओपन करते हैं, उसके अंदर से हम लोग चीज़ें देखते हैं, कुछ जो चीज़ें रिमूव करनी होती हैं वो रिमूव करते हैं, जो चीज़ें हम लोग को अपडेट करनी होती है, चेंज करनी होती है, मॉडिफाई करनी होती है, हम लोग वो उसमें करते हैं और वो सॉफ्टवेयर क्रिएट करके हम लोग दे देते हैं, जिससे हम लोगों का टाइम भी बच जाता है और हम लोगों को आइडिया हो जाता है कि इस प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन है। तो बेसिकली हम लोगों के पास जो डॉक्यूमेंट होता है, डॉक्यूमेंट द प्रोग्राम, वो डिटेल डिस्क्रिप्शन होती है आप लोगों के पूरे सॉफ्टवेयर की, कि आप लोगों ने सॉफ्टवेयर को किस तरह से क्रिएट किया, उसमें प्रॉब्लम्स क्या आई थी, उसमें एरर्स क्या थे, सोल्यूशन कैसे निकला, डिबगिंग कैसे हुई, वो सारा कुछ उसमें आ जाता है। तो ये हम लोगों के टोटल 9 स्टेप थे प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स के। तो होप सो सबको अच्छे से समझ आई होगी। थैंक यू।